नमस्कार मित्रों, ये कहानी मेरी एक सब्सक्राइबर की है। वो एक 18 साल का लड़का था जब उसके साथ एक घटना हुई थी। उसका असली नाम ईशान है। वह राजस्थान की एक छोटी सी गांव का लड़का है। वह अपनी गांव से शहर बस से आता जाता था। वह बहुत सीधा, सरल और बहुत पढ़ाई करने वाला लड़का था। इसलिए उसके दोस्त जो उसके साथ पढ़ा करते थे, वे उससे बहुत ही अजीब तरीके से हंसी मजाक किया करते थे। जब वे सेकेंड ईयर में टॉप किया तब उसके दोस्त उससे वहाँ जलने लगे और उसके साथ मजाक प्लान किया कि उसको परेशान किया जाएगा। उन्होंने बॉयज ट्रिप का बहाना किया और उसे लेकर एक ऐसे मंदिर में गए जहाँ पर पलटकर देखना व किसी का दिया कुछ खाना या लेना वर्जित माना गया है। कमेंट में आप उस मंदिर का नाम अवश्य बताइएगा। जब वह उस मंदिर में गया तो उसे मंदिर के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन वह अपने दोस्तों के बुरे भावों से अनजान था। पहले तो सब साथ ही थे, लेकिन मंदिर में जाते ही सब किसी न किसी बहाने से इधर उधर हो गए। केवल ईशान रह गया। उसने दर्शन किया, लेकिन दर्शन के बाद वह अपने साथियों को ढूंढ रहा था। अनेकों बार वह मंदिर से अंदर बाहर हुआ, लोगों से बात करके अपने दोस्तों के बारे में पूछता और किसी स्त्री से पूछने पर उसने स्त्री ने उसे प्रसाद दिया और उसने बिना कुछ कहे खा लिया। वह डर के मारे रोने लगा, चीखने लगा। उसके बाद कुछ देर बाद उसके साथी आए, वह उसे घर छोड़ा। वह सब लोग अपने अपने घर चले गए। वैसे तो वह अपने 3 साथियों के साथ गया था, लेकिन मंदिर से आने के कुछ दिन बाद वो अचानक से अजीब बर्ताव करने लगा। नींद में चीखने और बड़बड़ाने लगा। घर वालों ने इतना ध्यान न दिया, लेकिन उसकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। न पढ़ाई करता, न खाता, न सोता, न किसी से भी बात करता, बल्कि किसी भी भाषा में बड़बड़ाया करता और बहुत डर जाता तो माँ माँ चिल्लाया करता। जब उसकी माँ उसके पास आती तो उन्हें धक्का मारकर दूर कर दिया करता था। घर वाले कई पंडितों और कई तांत्रिकों के पास गए, लेकिन कोई हल ना निकला। उनके गांव में एक बजरंग बली का प्रसिद्ध मंदिर था। जब वह कॉलेज जाने से पहले बस के लिए स्टैंड के लिए जाया करता था, तब वह बजरंग बली के मंदिर रोज जाता था। साथ ही साथ वहाँ कुछ देर बैठकर राम नाम जप करता था और साथ ही साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ही वह कॉलेज जाया करता था। घर वाले जब सब जगह से थक हार गए, तब वह उसे लेकर उन्हीं बजरंग बली जैसे ही वह बजरंग बली के मंदिर में गया, उसके साथ एक ऐसी अप्रत्याशित घटना हुई जिसके बारे में सोचकर और सुनकर हर कोई चौंक जाता है। वह वहां पर पहुंचा और बहुत जोर से माँ बोलकर चीखा और बेहोश हो गया। पंडित जी ने महंत से मिलने को कहा। तब महंत से मिलते ही पंडित जी ने बताया कि ये बहुत दिव्य महंत है, इन्हें आपसे अवश्य मिलना चाहिए। जैसे ही वे महंत से मिले, महंत के पास जाने से पहले तो ईशान ने मना कर दिया, लेकिन उसे बहुत मुश्किल से जब महंत के पास ले जाया गया, तब महंत ने बताया कि आपका बेटा किसी स्त्री के जाल में फंस गया है, क्योंकि किसी स्त्री ने कुछ इसे ऐसा खिला दिया है जिसके कारण यह उस स्त्री के वश में आ गया है। घर वाले घबरा गए कि मेरा बेटा तो इतना सीधा साधा है, आखिर किसके वश में आ गया है। तब महंत जी ने बताया कि ये वहाँ पर किसी स्त्री ने इसे कुछ ऐसा प्रसाद में खिलाया जिससे उसके बेटे की आत्मा जो उसे परेशान कर रही थी, अब वह इसके शरीर में आ गई है। वह अपना प्रतिशोध चाहती है, क्योंकि उसकी माँ ने किसी लालचवश उसे जान से मार दिया था। जैसे ही ये बात उसके घर वालों को पता चली, उसके घर वाले परेशान हो गए। तब उन महंत जी ने कहा कि यह बजरंग बली का भक्त रहा है, इसीलिए इसकी अंतरात्मा बहुत मजबूत है, वरना इसकी जगह यदि कोई और होता तो वह आत्मा इसके प्राण ले चुकी होती। किंतु इसके मन में प्रभु श्री राम जी के लिए श्रद्धा है, वह बजरंग बली जी की शक्ति है, इसलिए अभी तक जीवित बचा हुआ है। इसीलिए आप कुछ ना कीजिए, अपने घर में अखंड रामचरितमानस का पाठ कराइए, उसके पश्चात राम नाम संकीर्तन कराइए, आपका बेटा अवश्य ठीक हो जाएगा। महंत जी की बातें सुनकर व महंत जी की बात मानकर वह उसे घर लेकर गए और
पंडित जी ने जो तुलसी की माला जो बजरंगबली के ऊपर की चढ़ी हुई थी उसको डालने के लिए दी। दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य सुधरता गया, उसका बर्ताव बदल गया और पंत जी की बात मानकर उन्होंने घर में अखंड रामचरितमानस व अखंड राम कीर्तन का पाठ किया। जैसे ही वह कार्यक्रम हुआ उसका स्वास्थ्य सुधरने लग गया। वह उसके दोस्त जिन्होंने उसके साथ मजाक किया था उन्होंने उससे आके माफ़ी मांगी, उसके सच्चे दोस्त भी बन गए। बाद में जब पता चला कि वह स्त्री कौन थी तो पता चला था वह स्त्री उस बजरंगबली के मंदिर जहाँ वो जाया करता था वहीं पर साफ सफाई का काम किया करती थी। वह उसके व्यवहार से परिचित थी, इसीलिए जब वह मेहंदीपुर बालाजी गया तब उसके साथ साथ वह भी गई और उसने कुछ ऐसा वशीकरण का पदार्थ मिला के उसको खिला दिया। लेकिन बजरंगबली व श्री राम की कृपा से वह स्वस्थ चित्त हो गया है और आज भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक दुष्प्रभाव नहीं दिखाई देता है। इसीलिए सभी लोगों को आध्यात्म से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म न सिर्फ हमें प्राणों की अपितु में आत्मा की भी रक्षा करता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।